लाइव समझा देते हैं। क्वेश्चन नहीं मतलब कि नहीं था, हम बात समझ रहे हैं। अगर ये टावर है और टावर से इसका दूरी बढ़ा दिया जाए तो उन्नयन कोण घटेगा। यानी ये है, अगर ये है आपका 60 है तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। जैसे जैसे इधर जाएंगे बढ़ता जाएगा। ये बात तो बताए थे ना। हाँ, इधर जाएंगे तो घटेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। जब ये दूरी बढ़ा दिया गया तो उन्नयन कोण घटेगा ना। सही है। आइए प्रैक्टिस किया जाए। एक ये सिंपल सा बताइए तो 17 मार्च 2012 के दिन कौन सा दिन था? गलती हो जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे? गलती हो जाएगा तो क्या करेंगे? सीखिएगा ना। दो 2011 प्लस 12 मार्च 2000 प्लस 11, भाई इतना सिंपल तो है। मार्च बोले हैं ना, तो 17 मार्च बारे 2012 है। शनिवार। बहुत खूब। अब पता नहीं हमें। 2011 प्लस 17 मार्च, ठीक है। जिनसे नहीं आता वो देखिए सिर्फ 2011 17 मार्च क्यों लिखे, कोई दिक्कत नहीं। 2011 लिखे इसके लिए कोई दिक्कत? पूछ रहा है 12 लिखे 11 ही, तो 11 कंप्लीट है और 12 में मात्र 17 मार्च है। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2000 प्लस 11 प्लस 17 मार्च। ये भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो साल में 2020 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होता है। ये 0 2 गो लीप ईयर्स होगा, 2 गो लीप होगा और 9 गो साधारण प्लस 17 मार्च। 2 दूना 4, 9 का लिख दीजिए 2 दूना 4, 9 का लिख दीजिए 2। जनवरी में 3 लिख दीजिए, अब फरवरी में 1, फरवरी में 1 और मार्च में 17 का 3, 7 दूना 14 का 4 और 3 7 और 6 मतलब शनिवार। एगो और बनाइए ना जी, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, कौन लाइन नहीं? 9 को 2 लिखे ठीक है। हाँ ना, 2 को 4 लिखे ठीक है, और 9 को 2 लिखे तो ठीक है। अब इस 17 मार्च तक जनवरी का 31 का मतलब 3, अब फरवरी है लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है तो फरवरी का 1, अब मार्च में 17 मार्च है तो 7 दूना 14, 3 7 से भाग देगा शेषफल। एक और बनाइए तो 5 मई 2021, 5 मई 2021 का दिन निकालिए तो। आप एब्सेंट रहिए ना, हम खूब बढ़िया से समझाए हैं, गलती मेरा ही। प्रैक्टिस करा दी, समझा दी, समझाना एक दिन जो क्लास चले, आप वीडियो क्यों नहीं देख लेते हैं? उमें तो समझेगा नेट खर्च हो जाएगा। सर मोबाइल क्या तो नहीं चलाते, इसलिए मैं अपने वीडियो नहीं देखते। अच्छा, तो कभी ज़रूरत है तो चला लेंगे ना, ज़्यादा नहीं, थोड़े को जलाते हैं ना। नेटवर्क नहीं रहता। आप जी नेटवर्क कल तो आप वीडियो डालेंगे नहीं थे। नहीं, आप लोग का बैच का इसलिए नहीं डाले ना, इतना फोन आएगा तो कटकुट हुआ पूरा देखे, लेकिन मिला ये सब 7 हुआ बजे वाला था। नहीं, सब प्ले लिस्ट में जाके देखा कीजिए। नहीं, इस बैच का नहीं डाले थे, हो गया था 3-4 को फोन आ गया था ना, कट गया था, पूरा प्रैक्टिस से हुआ था। अजी 5G सही में दरभंगा में काम करता है? कुछ कह रहा था कि 5G काम, अगर मोबाइल 5G है तो काम करेगा। काम किया है, करता है तो वही ना, नहीं कोई कैसे समझते 5G काम करता है जी? इसके गांव में 4G चलवे नहीं करता था। 5G कैसे समझते हैं कि काम करता है? उसमें 5G नेटवर्क सपोर्ट बोल भी नहीं रहा है। 2 आ रहा है 5G का मतलब, अच्छा एक मिनट, हम ओ मतलब कैसे पता करेंगे चलता नहीं? हाँ, 5G का कैसे भी पता कर सकते हैं। 5G का मतलब है कि अगर 5G आपका मोबाइल है और सिम है 5G काम करता है तो आपका नेट खत्म नहीं होगा। अभी 5G फ्री है। हाँ, तो उसको चालू करना पड़ता है, तो सिमों को 5G बनाना पड़ता है, वो कैसे बनेगा? कॉल करके आप कस्टमर के साथ सिम चेंज करके, वो कस्टमर के कॉल करके चेंज हो जाता है 5G। इसको कितना रुपये बोला? 61 रुपये में चेंज हो जाएगा। 61 रुपये में चेंज कर दिया। तो मेरा मोबाइल है ही 5G है, इसको करवाते हैं। एक टेलर का सिम है सर। हाँ, क्या चीज का सिम?
ये इसका जियो का है। उसका वो ऐप आता है वही करो। अच्छा ना, कस्टमर केयर को आज फ़ोन करते हैं बैठारी में। रिचार्ज करिएगा ना तो चालू हो वो जाएगा। बता देगा तरीका कस्टमर के को कॉल कीजिए। अच्छा कर लेते हैं। नहीं, अभी कुछ आदमी जो 5G चलाता है उसको अनलिमिटेड चलता है, ख़त्म नहीं होता है। हाँ। जब तक स्टेबल नहीं हो। चलिए ये 5 मई तो जुटेगा, वाईफाई में पैसा खर्च करेंगे, उसी से नेट कर लेंगे। ये कितना है मंगल? देखिए तो अजी बरकत अली जी, देखिए करना क्या है। 21 तो है, पहले बात सुनिए ना, 21 तो है पर कंप्लीट 20 है ना हुआ है, तो आप लिखे 2020 प्लस 5 मई, ये लिखने में दिक्कत नहीं। अब ये 2020 को लिखिएगा 2000। अब कहिएगा सर ये 2000 आपने क्यों लिखा, ये अलग क्यों किया? तो 4 साल, 8 साल, 12 और 16 और 2000 साल में अतिरिक्त संख्या 0 होता है, इसलिए हमने कर दिया। लिखेंगे 5 मई। अब ये इसके लिए 0 और 20 गो में 5 गो लीप ईयर होगा, 5 गो लीप होगा, 15 गो होगा साधारण और 5 मई। 5 के बदले 10, 10 का 3, कोई दिक्कत नहीं। 5 के बदले 10, 10 का 3 सरकार। लिप एयर मतलब 2 गो अतिरिक्त, तो 5 दूना 10, 10 का 3 नहीं, 7 से भागा देके। 15 का बदला 1, 7 दूना 14। जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2 और मई का 5। जहाँ भी 7 पूर जाए कट कर दीजिए, 3 दिन 6 एक साथ, 7 कट खत्म। फिर 5 और 2 7 खत्म, 3 मतलब बुधवार होता है। फरवरी कैसे मानेंगे? 1 माने 0 माने। तो भाई साल देखिए ना, 21 लीप ईयर है, 21 का ना फरवरी, 21 तो लीप ईयर नहीं ना है, तो 21 का फरवरी 28 का होगा ना। पिछले क्वेश्चन में 12 का फरवरी था, तो 12 का फरवरी तो लीप ईयर था ना। 1900 का कोड होगा 1900, मतलब 1 मिनट, 1900 का मतलब होता है 1900 का मतलब होता है 1600 प्लस 300, 1600 का 0 और 300 का 1। 500 100 साल में 5 गो, 200 साल में 3 गो, 300 साल में 1 गो, 400 साल में 0 नहीं लिखा हुआ है ये बात। तब उसी से ना, हाँ ये समझ में नहीं आया। देखिए 0 बात खत्म। लिप में 2 दिन होता है, 2 दिन पता है ना। तब 5 दूना 10 के बदले 3, कोई दिक्कत नहीं। 15 है, तब 15 को 7 से भागा दे दिए तो 1, 7 दूना 14, 1। अब मई है 5 मई, तो जनवरी का 3, कोई दिक्कत नहीं, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, ऐसे करके लिख दिए। अब लिखे तो 8:25 हो रहा है। वाटर इमेज कितना बनेगा? वाटर इमेज में घड़ी का टाइम क्या दिखाएगा? यानी घड़ी में 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ है, खाली 12 को टिक दिया हुआ है, 12 को चिन्ह दिया हुआ है। 8:25 है, तो वाटर इमेज, सर ये वाटर इमेज क्या है? समझाएंगे, पहले दिमाग को तो खर्च करिए थोड़े। दोनों आंसर दीजिएगा, वाटर इमेज भी दीजिएगा और मिरर इमेज में भी दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन। दोनों बराबर होता है। वाटर इमेज और एक दर्पण इमेज यानी मिरर इमेज। पानी में 10:05 अब आंसर हमको पता नहीं। जी सर, बनाने दीजिए। अगर एक घड़ी है, सीख लीजिए इस चीज को। 3:35। हम एक घड़ी आपको बनाते हैं, एक घड़ी बनाते हैं, ठीक। ये घड़ी में सिर्फ ये 12 को चिन्ह दिया है, 12 को चिन्ह दिया है और बज रहा है, अगर ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, 8:25 हो रहा है। सर पानी में 10:05 और में 3:35। तो क्या होता है, आज सीख ही लीजिए, इसके बाद भूलिएगा मत। 2 प्रकार के इमेज होता है। एक वाटर इमेज का मतलब होता है ये, वाटर इमेज का मतलब होता है ये, और दर्पण इमेज का मतलब होता है ये। क्लियर? अब देखिए कि जब आप दर्पण में देखिएगा, ऐना के सामने आप रहिएगा, तो आप जो पेन हम पकड़े हुए हैं ना, वो राइट में पकड़े हैं, तो आपको लगेगा कि लेफ्ट में पकड़े हुए हैं। सिर्फ लेफ्ट राइट हो जाता है, इतना ही होता है ना। यानी दाहिना वाला बामा में, बामा वाला दाहिना में दिखता है, और कुछ अंदर दिखता है? नहीं दिखता है। वही बात जब देखिए, अगर हम वाटर इमेज, गलती कहाँ पे होता है, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो, इस वीडियो मतलब ये ऐना दिख रहा है और मेरा दाएं में है, तो इसमें भी दायां ही दिखता है। अगर यही ऐप को हम बंद करके मोबाइल का कैमरा ऐप चालू कर देंगे ना, कैमरा वाला ऐप, तो उसमें ये पेन ना मेरा बावा में दिखाई देगा, पर कि अभी हमको दहना ही दिखाई दे रहा है। सर हम लोग का तो पिक्चर उल्टा दिखाई देता है। उल्टा? जी सर, वीडियो में देखते हैं।
कहाँ उल्टा दिखाई देता है? सीधे तो दिखाई देगा। इसमें ऐसा सिस्टम है, इस ऐप में सिस्टम है कि मेरा दायां दायां एकदम मतलब फ्रंट दिखाता है, और अगर आप कैमरा अपने कमरे का मोबाइल में कीजिएगा तो उल्टा दिखाई देगा। कोई आदमी कैमरा खोलिए ना, दिखाते हैं। देखिए बता देते हैं, चंदा जी का कैमरा खराब है। हम कैसे जाने के कैमरा खराब है? जिस से पानी उनी में रह जाता है, सब फोटो सब धुंधला धुंधला सब लगाते हैं। क्या करती है पता है? खाना भी बनाती रहती है, पढ़ती भी रहती है। ओहो, भाप लग जाता है। देखिए ये अभी जो वीडियो बन रहा है इसमें मेरा दहिना में ही दिखा रहा है, दहिना में ही, और उसमें जो वीडियो में देखेंगे तो बामा देखिए इस चालू कहाँ हो रहा है जी? अब देखिए कोई चीज इनका तो और भता वाला है। सर आपका बहुत अच्छा है सर, खुश रहते हैं। देखिए आप दिखा, उल्टा लग रहा है ना, लग रहा है ना उल्टा, पर इसमें सीधा लग रहा है। तो छोड़िए वो, तो अगर हम मोबाइल के कैमरा से अगर बना ले, मोबाइल के कैमरा से, मतलब मोबाइल में जो कैमरा दिया है उससे सब ये उल्टा दिखाई देगा आपका। लिखेंगे हम कुछ है, दिखाएगा कुछ। ऐसे सेटिंग करना पड़ता है, उसमें भी हो जाता है सेटिंग करने से, पर वो बात छोड़िए। तो एक हम ऐना में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो क्या होगा? बामा वाला दहिना, दहिमा वाला बामा दिखाएगा। अगर आप क्या कीजिए कि कभी कभी चले मॉल वूल में, तो नीचा में भी शीशा लगा हुआ रहता है, कहीं कहीं नीचे में भी, और नहीं तो माथा पे शीशा लगा रहेगा। तो वो क्या होगा कि जब माथा पे शीशा लगा दिया जाए तो हम उल्टा हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा? यानी सिर नीचे दिखाएगा, पैर ऊपर दिखाएगा। एक साइंस में भी क्वेश्चन आता है, अगर आपके सामने मिरर लगा है, मिरर में आप अगर 10 मीटर पीछे जाते हैं तो आपका दूरी कितना हो जाएगा? अगर हम मिरर वहाँ लगा हुआ है, हम 10 मीटर पीछे जाते हैं तो मेरा और मेरे पिक्चर का दूरी कितना बढ़ जाएगा? 20 हो जाता है, यानी 10 उसमें 10 इसमें। सर हाँ। एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि गाड़ी के जब ब्रेक लगाते हैं, बाएं ब्रेक में लगाते हैं तो हम किस तरह झुकेंगे? बाएं ब्रेक लगाते, देखिए एक होता है क्या है कि 2 चक्का वाला गाड़ी होता है, 3। जब आप साइकिल से, सॉरी 4 चक्का वाला, 3 चक्का वाला गाड़ी होता है, 4 चक्का। अगर आप साइकिल चलाते हैं और साइकिल पे मोड़ पे जाइएगा ना, तो मोड़ के दिशा में आप झुकिएगा, और कार पे अगर कार मुड़ता है तो इस साइड आप झुक जाएंगे। कभी फील किया? हाँ, उल्टा होता है, उल्टा हो जाता है। तो 2 चक्का वाला में क्या होता है कि जो केंद्र बिंदु बनता है वो हम अपने आप को कंट्रोल करके केंद्र बनाते हैं, हम अपना ना कंट्रोल बनाते हैं, और जबकि 4 चक्का वाला में गाड़ी खुद कंट्रोल बनाता है। इसलिए गाड़ी कभी अगर लेफ्ट घूमेगा तो हम राइट फेंकाते हैं ना, और राइट घूमेगा तो लेफ्ट फेंकाते हैं। पर साइकिल में ऐसा नहीं होता है, साइकिल में राइट घूमिए तो राइट आप झुकिएगा, लेफ्ट घूमिए तो लेफ्ट झूमिएगा। तो वो होता है कि जो अगर हम झुकेंगे नहीं तो गिर जाएंगे। पहाड़ पे अगर चढ़ते हैं, हम सीधा चढ़ना चाहे तो गिर जाएंगे। क्या है कि जो केंद्र होता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, वो केंद्र होकर गुजरता है, तो उस हिसाब से भी झुकना पड़ता है, नहीं तो हम गिर जाएंगे। पर उसकी बात नहीं, हम आए हैं इस पे बात करने के लिए। तो एक होता है ये वाटर इमेज का मतलब हुआ वाटर इमेज, ये हुआ वाटर इमेज। वाटर इमेज यानी सर पाँव हो जाता है, पाँव सर हो जाता है। यानी कि अगर हम दर्पण पे खड़ा हो जाएंगे तो मेरा सिर नीचे चला जाएगा, पाँव ऊपर। अगर हम सिर पे लगा ले तो मेरा सिर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा। पर ऐना में लगा ले, ऐना इधर इधर का लगा ले, तो ऐना में लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट होता है, यानी दोनों में अंतर होता है। वाटर इमेज, वाटर भी, पानी भी दर्पण की तरह ही काम करता है, पर पानी फ्लैट नीचे में रहेगा, पानी ऐसे खड़ा रहेगा जी नहीं, पानी फ्लैट में रहेगा। तो ये दोनों में अंतर क्या है, इसका बनाइएगा कैसे? तो इसका जो पानी पे खड़ा होंगे तो मतलब मेरा सर नीचे, हाँ 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 ऊपर देखा। हाँ, अरे मानने की हम कह रहे हैं, खड़ा होने की नहीं कह रहे हैं। नाव पे खड़ा होते पानी, ऐसा थोड़ी आएगा। पानी के घुटने भर है तो नहीं खड़ा हो जाएंगे जी। देखिए इसका दर्पण यहाँ पे बनेगा और इसका यहाँ बनेगा। ये क्या होगा, ये सिर्फ पलट जाएगा। अगर इसका टिक्का यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका टिक्का यहाँ पे लग जाएगा। देख लीजिए एक थोड़ा सा बात, इसमें टिक्का यहाँ पे लगा हुआ है तो ये दर्पण में टिक्का यहाँ पे लग जाएगा, और अगर इसका टिक्का यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका टिक्का यहाँ पे लग जाएगा। समझ गए? इसका एक ट्रिक होता है। इसके लिए या तो आप 12 में से घटावे, 12 में से टाइम को घटा ले, या 11:60 में से घटा ले, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 या 11:60 में से, और इनमें 6:30 में से, 6:30 में से घटा ले, आपका आंसर आ जाएगा। हमने कहा 8:25, तो इसमें से 8:25 घटा लीजिए, 8:25 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 3:35 हो जाएगा। जब ये पलटेंगे ना तो 3:35 हो जाएगा। इस घड़ी को जब दर्पण में देखिएगा तो दिखेगा 3:35 हो रहा है। बस इसमें लिखा हुआ कुछ 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए। और इसमें करेंगे तो 8:25 को कैसे घटाएंगे, तो ये प्रेम से 5 घट ही रहा है,
और आप कैसे घटाएंगे 6 में से, तो 6 मतलब 18 में से 8 जाएगा तो 10। तो इतना सा बात याद रख लीजिए। यानी कि अगर दर्पण में है तो 11 60 में से घटाइए, और वाटर इमेज है तो 6 30 में से घटाइए। क्या हम बना के भी इसको दिखा दे प्रैक्टिकली? वही सेम जीरो नहीं, सेम ट्रिक फ्रिक है। अब हम बना के दिखा देते हैं, अब हम इसको बना के भी दिखा देते हैं सिद्ध करके। ये तो याद हो गया ना कि दर्पण में 11 60 में से घटाइए, और वाटर है तो 6 30 में से घटाइए, उतना ही टाइम हो जाएगा। अब 12 बजे देखिएगा, 12 बजे इसमें देखिए, इसमें देखिए, तो 12 बजे में देखिएगा, इसमें देखिएगा, तो वाटर इमेज उधर ही बनेगा, सॉरी दर्पण इमेज 12 का 12 ही बचेगा, पर वाटर इमेज पलट जाना है। वाटर इमेज देखेंगे तो वो नीचे आ जाना है, और 6:30 नहीं होगा, उस कंडीशन में फ्लॉप हो जाता है। उस कंडीशन में 12 वाले कंडीशन फ्लॉप। अगर मान लेते हैं कि ये उलट के इधर आएगा, दोनों सुई नीचे आ जाएगा, दोनों एक सीट पर रहेगा, तो 6:30 कैसे बचेगा? कभी ऐसा होता है कि दोनों सुई एक साथ होगा? एक साथ कब होता है? सिर्फ 12 कंडीशन में, अदरवाइज किसी कंडीशन में दोनों सुई एक सीट में नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा, आगे पीछे होगा। वो नहीं, उसका क्वेश्चन बनता ही नहीं है। हाँ, वो क्वेश्चन होता ही नहीं, बनता ही नहीं वैसा क्वेश्चन। हाँ, डिग्री वाला वो तो चैप्टर घर ही पढ़ेंगे तब, उसका भी ट्रिक उटिक बताएंगे पर प्रोसेस। हम इसको प्रोसेस, हाँ वाटर इमेज पूछेगा तो 6:30 में से टाइम को घटा दीजिए। अगर आपको मिरर इमेज पूछेगा तो 12 में से घटाइए या 11 60 में से घटाइए, दोनों एक ही बात है। अब देखिए इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं कैसे होगा। ये कनी घड़ी लमगर है, खाली देखिए, अगर ये ऐसे उलटता है तो ये 9 और 8 के बीच में है, 9 8 के, तो ये हो जाएगा 3 और 4 के बीच में ये सुई हो जाएगा। ये 5 पे है तो इधर आ जाएगा, तो ये 7 पे हो जाएगा। जब ये उल्टेगा तो ऐसे ही नहीं उल्टेगा जी, ये बाया दाया दाया बाया ऐसे ही ना उल्टेगा क्या? अब ये हो गया 3:35 हो गया, आंसर भी 3% निकला था। अगर ये उलटता है, उल्टा उलटता है, उल्टा उलटता है, तो ये सुई है ना से ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, यानी 8 9 के बीच में है तो ये 9 10 के बीच में हो जाएगा, 9 10 के बीच में। और ये उल्टेगा ना तो यहाँ पर 6 से 1 है तो इससे 1 यहाँ पे चला जाएगा। ये सुई अगर उलटता है ऊपर में है तो ऐसा उलट जाएगा, इधर उलटता है तो ऐसा हो जाएगा। अब इतना करने से अच्छा है कि आप 6:30 में से घटा लीजिए और 11 60 में से घटा लीजिए। क्लियर? डिग्री वाला क्वेश्चन क्या आता है एक बार वो भी देख लीजिए। ये नीचे में ये 9:05 हुआ, 9:05 हुआ, लेकिन निकलता है 10:05। 10:05 सर। ओ अच्छा, ये टप जा रहा है ना, यहाँ पर है तो टप जाएगा जो भी। यानी पिक्चर बनाने के फेर मत पड़िएगा। 6:30 में से वाटर इमेज और 11 60 में से दर्पण इमेज। अब एक कोण वाला क्वेश्चन आता है ना, इसी में पूछ दे कि ये कितने डिग्री का कोण बनता है ना, ऐसे इसका फार्मूला भी आता है, समझे? इसका फार्मूला भी आता है, मिनट गुने ये करके डिस्टाइड करके, घंटा गुने एच गुने मिनट करके, पर वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। इस कंडीशन में ये यूज होगा, इस कंडीशन में ये। आपको ये करना नहीं है, अब बड़ी आराम से इसको करना है। हम बताते हैं क्या, मेरा अपना बताने का तरीका है कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 3 स्टेप का क्वेश्चन। एक स्टेप में क्वेश्चन में क्या होता है कि दोनों का दोनों सुई ना स्टाम्प पे हो, यानी इसमें 12 को स्टाम्प नहीं दिख रहा है, 12 को स्टेशन, यानी दोनों का दोनों सुई स्टेशन पे हो, कंडीशन एक। दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि एक सुई बड़का सुई है मिनट वाला, वो स्टेशन पे हो और दूसरा हो स्टेशन से आगे पीछे। और तीसरे कंडीशन में दोनों का दोनों में से कोई स्टेशन पे ना हो। तो ये सेकेंड स्टेप का क्वेश्चन है। सेकेंड, एगो तो ये स्टेशन पे है और ये बिना स्टेशन का, सेकेंड स्टेप का। इसमें पहला में क्या करते हैं, देखिए कंप्लीट वाला क्या हुआ है, रेलवे स्टेशन हुआ, स्टेशन। ये 12 का स्टॉप है ना, स्टॉप 12 का स्टॉप।
12 बजे हो सकता है। हाँ दोनों एक ही स्टेशन पर से 12 बजे। चैप्टर में रुकिए ना कनी नहीं समझ आएगा। ओ वही बताना है प्रॉब्लम दौर का। अरे एक बार देख लीजिए ना एक बार हल्का सा झलक। तो देखना क्या है कि कंप्लीट कितना है, ये वाला खाँच कितना है, 3 वो है ना कंप्लीट वाला खाँच, यानी इस दोनों के बीच में 3 वो कंप्लीट खाँच है ना। तो अब देखिए 30 × 3 यानी 90। अब ये सुई यहाँ से यहाँ भागा है, यहाँ से यहाँ भागा हुआ है। क्यों भागा है? ये सुई जो है वो 8 से यहाँ पर क्यों भाग गया? क्योंकि ये सुई चल के यहाँ चला है 25 मिनट ना, ये 25 मिनट चला है तो यहाँ भागा है, और ये घूम के फिर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ से यहाँ भाग जाएगा। 25 मिनट के लिए नहीं भागा है। ये जो दूरी है, ये दूरी वो मिनट का सुई के 25 मिनट का है, 25 मिनट का है। तो क्या करेंगे 30 × 25/60, और इसको काट देना है तो 2 × 12.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 102.5। तो पर इसमें माथापच्ची करना नहीं है, हम आपका ट्रिक भी बताएंगे कि घंटा गुने मिनट एच करके क्या होता है इस कंडीशन में क्या है, पर हम पहले प्रोसेस बता देंगे। लीजिए सरकार, ये 2 को सुई है तो दोनों के बीच में कोण बनता है ना, तो वही पूछेगा कितने डिग्री का कोण बना। हाँ 102.5 डिग्री का कोण है दोनों के बीच में। अभी आइए तो दौर पे चलते हैं। प्रॉब्लम लिखा दीजिए तो एक बार दौर का। क्या 11, 12, 13, 14, 6, 16, 17, 6 है ना सर? हाँ चंदा जी का है ना, 6 है कि 8 है, सही है। यादें नहीं है। 8 भी लिख ही लीजिए सर। पहले इसको बताने दीजिए ना, उसको पढ़ेंगे तो। और किन्हीं का? हाँ 17 को क्वेश्चन है, बहुत आसान सा चैप्टर है जी दौर। 569। सबसे छोटा क्वेश्चन 11 दिखता है। देखेंगे चंदा जी 6 है कि 8 है, वो भी बता देते हैं। किताब को याद में दिए चंदा जी को। 11 आइए तो 11 पर क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन 11 है। 100 मीटर का दौड़ में ए बी भाग लेता है। 100 मीटर दूरी है, वो है 100 मीटर। देखिएगा बरकत अली जी, 6 ही है, 6 ही नहीं बना। देखिएगा 100 मीटर का दौड़ है, ए और बी दोनों ने भाग लिया, ठीक, हमने इतना लिख दिया। ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ए है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 कर ही दे। नहीं भी करेंगे रहने दीजिए, क्योंकि वो मीटर में है तो करना पड़ेगा, ठीक है। आरंभ में ए बी से 8 मीटर आगे होता है, आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे होता है, तो इसका दूरी हो जाएगा 92 मीटर ना। बी ए से आगे होता है, तो यानी ये 100 मीटर इसके लिए है, इसके लिए 92 मीटर है, आगे होता है। फिर भी ए इसे 8 सेकंड से हरा देता है, ए इसको हरा देता है 8 सेकंड से ना, 8 सेकंड से। तो ए का चाल हम ये कर देंगे तो चाल हो जाएगा आपको 25/18 मीटर पर सेकेंड, और ए का समय लगेगा 125, और ऊपर में लेंगे 18, चौक कितना हो गया 72 सेकेंड। अगर 8 सेकंड से हरा देता है तो ये वहाँ से कितना समय लेंगे, 8 सेकंड ज़्यादा ना, तो 72, 8, 80, इसका समय हो जाएगा आपको 72 + 8 यानी कि 80 सेकेंड। अब इसी का चाल पूछता होगा और क्या, उसमें लिखा हुआ है कि 8 सेकंड। हाँ तो अपने मने से लिख ले है। कहता है ए हम 8 मिनट आगे खड़ा भी कर दिए और 8 सेकंड से हरा भी दिए, यानी ये 92 मीटर ही दौड़ता है, 8 सेकंड से हार गया, यानी ये 80 सेकंड। इसका चाल पूछता होगा और क्या पूछ सकता है, बी का चाल। तो 92/80 और 18/5 देना न, समय तब पूछ रहा है। हम देखे नहीं क्या पूछ रहे हैं, तो समय कहीं पूछे, हो गया चाल पूछा, निकल गया, बात खत्म। कुछ है जी इसमें दौड़ में? हाँ, क्या बोले फिर से बोलिए। हाँ 100 मीटर का दौड़ है तो इसलिए 100 नहीं 100 मीटर का दौड़ है ना, मीटर में है, और चाल किलोमीटर में। जाति समान होना कब से चर्चा कर रहे हैं, जाति समान होना मतलब अगर दूरी इनके दिमाग में कुछ खुरफाती चला है। हाँ क्या बिहार सरकार पैसा भी दे रहा है बिना जाति से करने को।
पैसा मिल रहा है। हाँ। अंतर्जातीय हाँ अंतर्जातीय में पैसा मिल रहा है। तो सबको थोड़ी मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है? 50 क्या चाहिए? अपने 50,000 जाति से न करके दूसरी जाति से करें। कोनो से ना। जी सर, उसको लड़का एक मिलेगा। बनेगा पैसा। कितना है? 3 लाख है शायद, हाँ? 2 लाख है। 2.5 लाख। 2.5 लाख है। ओए आप लोगों को तो 2.5 लाख रुपया जेबी में है जी। 5 लाख रुपया दे देगा तो हम कर लेंगे। क्या सर? 2.5 लाख देगा। हाँ दूसरे कार से शादी करते तो पैसा मिलता है। हाँ हाँ। ये नीतीश कुमार जो ना करे पूरा दुनिया को भ्रष्ट करा देगा। ये कब मरेगा? इसको नाथुराम गोड्से कोई पैदा क्यों नहीं ले रहा है? ये अत्याचार है ना। गंदा बात सब। हम इसके सपोर्ट में नहीं है। इसका क्या लॉजिक है? दूसरे कार से शादी करते ये भ्रष्ट करना। सर आप ही बन जाइए ना मथुरा के बाद से। नहीं सर आपने बने फिर हम लड़का को देगा कि लड़का को कौन पैसा? लड़की को अब बताइए ये कहीं से वाजिब है? जितना अब बड़ा वही मतलब लड़का दिखा के दे होता तो बात हो सकती। एकदम पैसा किसी के अकाउंट में। हम इसके कभी नहीं सपोर्ट। हाँ बोलते हैं हम इस चीज के सपोर्ट में नहीं है। अंतर्जातीय विवाह के एकदम सपोर्ट में नहीं है। ये मतलब विनष्ट होगा, समाज इससे नाश होगा, नीचे गिरेगा। क्या नाश होगा? ये हम जोड़ने का भी प्लान क्या हो है? सकता है। एक हाँ? जाति से दूसरे जाति में प्यार बन सकता है। अच्छा ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो प्यार है ही नहीं ना। एक के बाद लड़की अलग अलग रहेगी तो मिलेगी। शादी का जो छोटा जात वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ा जात वाले को फर्क पड़ता है। वो बात का चर्चा है, मगर हम इसके फेवर में नहीं है। हम इसके फेवर में एकदम कभी से नहीं है। कोई लड़की भी भाग्य विवाह कर लेती है, कर ले भाई, अपने कास्ट में कर ले। हम इसके फेवर में नहीं है सीधा सा। क्या बोले? अच्छा कोई बात नहीं, तुम कल बात लेना, ठीक है? प्लान बना दीजिए। अच्छा दिमाग है। मतलब लड़की को मिलेगा, अब जितना विवाह कीजिए मिलता जाएगा, मगर लड़की को तो क्या बार मिलेगा ना। पूरा बुद्धू है, पागल है, शादी में लड़की बार-बार। ये सब नीतीश कुमार का उपज है। चलिए जो सपोर्ट में है, अपना अपना मन सपोर्ट में रहिए। हम नहीं सपोर्ट में, हम भी सपोर्ट में नहीं है। और लड़की लोग को नहीं रहना चाहिए सपोर्ट में। चंदा जी हैं, आप चंदा जी का कौन लेना देना है? चंदा जी तो एक बार मार दिए नीतीश कुमार का फायदा। मतलब नीतीश कुमार को कुछ आदमी आने वाला समय में ना उसको लगा लेगा घर में, सब भगवान को हटा के जनवरी ना बताई भी नहीं एक बार। हाँ। जनवरी में आया, पचा लिए। बताई भी नहीं कि बच कैसे गया। 50 से मिला के पूरा मिल गया, पूरा मिल गया। 50 कम मिलेगा, 50 से 1000। मगर एगो वाजिब है कि आप पचा लिए सब पैसा। कितना बार खिला दिए, वो अलग बात है कि खिला दिए वो अलग। हुआ नहीं है, कितना बार खिला मान दिए, लिए मन नहीं करता। हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। सर से पूछिए ना। वो तो खिलाए नहीं, एक बार खिलाए हैं। जब तक नहीं होगा, अब झूठे बार कितना बार झूठे बोले हैं। एक बार 2 बार खिलाए, 2 बार खिलाए हैं, 2 बार। तो कि नहीं 3 बार, 2 बार तो होबे किया है। एक बार 1200-1300 खर्च किए थे, एक बार ये जाति दरोगा वाला 2 बार खिलाए हैं। वो तीसरा बार याद करवा देना। तीसरा बार हम लास्ट खिलाएंगे। नहीं मतलब 50,000 रुपया नीतीश कुमार वाला। तो नीतीश कुमार को चाहिएगा कुछ आदमी को, सब भगवान क्या दिए? भगवान कुछ दिए हैं? पढ़ने के लिए न दिए हैं। नीतीश कुमार का फोटो लगाइए, नीतीश कुमार का फोटो आज सवेरे शाम जॉब हो जाएगा तो हम लगाएंगे। पूजा कीजिएगा। पूजा नहीं करेंगे लेकिन लगाएंगे कि हाँ, ये अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी है ना। हाँ माला वाला लगाइएगा, माला लगाइएगा, माला के साथ। हाँ हाँ लगता है मंजर नाथुराम गोडसे बने गोभी से बोले था। जब जिस दिन गया ना, बिहार का कल्याण हो जाना है, नाश क्यों है बिहार का? कल्याण होगा, इतना न कल्याण होगा, मत पूछिए। इसके अलावा जो बन जाए, चोर चुहार सब बदलेगा। चलते हैं जी क्वेश्चन पे। अपना अपना विचार, हमारा अपना विचार हमने बोला। स्वतंत्रता है, हमारा अभिव्यक्ति का आज़ादी है। हम बोलेंगे कि काम ऐसा करता हो, क्या करेंगे? सिर्फ बोलना भी चाहिए। तो यही तो हाँ, एक चीज़ है कि इसमें ये नहीं बोलना चाहिए कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाना है। गांधी जी वाला बात बोल के नाथुराम गोडसे मतलब हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। मने मने तो है ही। कौन हमारा वीडियो देखता है जी? दूसरा आदमी देखिए
क्या होगा? सर आपको कुछ 100 आ? रुपये पे 1000 हो गया। ये सब हमको एकदम नहीं है, मतलब कविता लिखी है फिर से। ना ये सब तो मेरे खूने में नहीं है। इस शायरी लिखना, हाँ जोक तो ठीक है, इस शायरी लिखना कितना टीचर इतना शायरी मारेगा लंबा लंबा, ये सब हमको नहीं आता है ना। हमको कॉमेडी करने आता है, कुछ कॉमेडी वाला बात, शायरी तायरी नहीं आता। ये सब शायरी कौन सा लिखता है पता है? वो जो समझिए कि अपना जमाना में ना बहुत बदमाशी किए होगा, रसिक होगा, आशिक सब, उस सब का शायरी का आया था। हम सब है ही नहीं, सिंपल सा आदमी है। रियली बात, जो टीचर सब मार रहा है शायरी, समझ लीजिए लंबा चौड़ा शायरी, आते मात्र कैमरा के सामने आते शायरी चालू, तो शायरी कौन मारेगा? समझ गए? वो तो करवाते हैं शायरी। जब भी क्लास करता है क्वेश्चन कितना बजे? फालतू का बात में कितना मजा आता है आप लोग को? पढ़ाई लिखाई में इतना मजा आता। 6 पहले 6 बताने दिए, चंदा जी को छोड़ कर चले जाएंगे, चंदा जी का प्रॉब्लम है। चुपिए। ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। ए बी से 5/3 का मतलब हुआ A अनुपात B 5:3। कोई आपत्ति नहीं। ये A है और ये B है। A का चाल आप लिख लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, अब B का चाल लिखिए 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चंदा जी इतना है। आरंभ में B A से 80 मीटर आगे होता है। आरंभ में B A से, ये B है दूरी और ये A का दूरी है। दूरी कितना है वो तो अभी चर्चा ही नहीं हुआ, 80 मीटर आगे होता है। दौड़ बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है, जबकि ए बी से भाई देखिए तो ये ज़्यादा होता है। तो अगर कुल दूरी अगर x है, कुल दूरी अगर x मीटर है, तो इसके लिए x - 80 मीटर ना होगा क्या? ये तो आगे खड़ा है, वो तो कम दूरी दौड़ता है मीटर। ए भी मीटर। अब कहेगा सर ये तो अनुपात में था, क्यों ले लेंगे हम? कहीं है 1 किलोमीटर का कहीं चर्चा है? दूरी का कोई चर्चा है नहीं। यानी यहाँ पे अनुपात में था तो हमने क्यों लिख दिया? अनुपात में किलोमीटर में लिखिए या मीटर में लिखिए, अनुपात में तो अनुपात होता है, कॉमन तो हट जाता है। ये आगे खड़ा कर देता है इसको, अपने से 80 मीटर आगे खड़ा कर देता है, और दोनों अंतिम बिंदु तक एक के साथ पहुँचता है। इसलिए पहुँचता है, इसका चाल ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है तो चालो ज़्यादा है, इसका दूरी कम है तो चालो कम है, यानी दोनों का समय बराबर लगता है। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल और दूरी बट्टा चाल, समय बराबर लगता है। क्रॉस करेंगे तो 3x बराबर 5x माइनस 400, ये होगा 2x बराबर हो जाएगा 400 ना, और x का मान होगा 200। यानी कुल दूरी जो है ना ये जिस पे ये चर्चा हो रहा है वो 200 मीटर का दूरी है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। क्लियर? 6 नंबर। 6 के बाद अगर 12 पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 1 किलोमीटर की दौड़ ए बी 100 मीटर से हार जाता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी से, देखिए अब यहाँ पे दूरी दिया होगा चंदा जी 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर। ए बी को 100 मीटर से हरा देने का मतलब हुआ ये 1000 हुआ तो ये 900 हुआ। 1 मीटर का मतलब ये ना हुआ जी, ए बी को हरा देता है क्वेश्चन नंबर 12 में। तथा बी सी को 150 मीटर से हरा देता है। बी सी को 150 मीटर से, यानी ये 1000 तो ये 885। क्या है कि दौड़ तो 1 किलोमीटर का है, पूरा जब तक करेंगे तो हार जीत कैसे होगा? तो हरा देता है 12 नंबर क्वेश्चन में। तो इसी दौर में ए सी को कितना मीटर से हराएगा? बड़ी सिंपल सी बात है। अब क्या कीजिए कि छोटा कर लीजिए तो इसको कर लीजिए 10, इसको कर लीजिए 9, इसको कर लीजिए 10 तो इसको कर लीजिए 20, 20 और 17, ये ना 17 25 50। अब ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी, ए 10 तो बी 9, अब बी 20 तो सी 17, तो 200, 180, 153 है ना। अगर ये 200 तो ये 153, दौड़ तो 1 किलोमीटर का है ना, तो 1 किलोमीटर बनाने के लिए इसको भी 5 से गुना कर देते हैं। यानी अगर ये 1000 मीटर दौड़ता है तो 5 या 15 765 मीटर। अगर ये 1000 मीटर ए दौड़ेगा तो ये सी है वो 765 मीटर। तो हारा कितना से? देख कितना आसान, जैसे चलिएगा ना वैसे बन जाना। एगो कॉन्सेप्ट खाली क्लियर रखना है कि हार जीत जब होता है हार पे चर्चा होता है, हार वाले पे चर्चा। कहीं दिक्कत हुआ 12 वाला के बोलिएगा तो कोई आदमी, कोई भी बात हम अपने मन से लिख दिए होंगे। हाँ यहाँ पर कहीं एक्स्ट्रा काम ही कर दिए, कंपेरिजन ना करके सीधे गुने कर दिए। घर पे जाके पता नहीं चलेगा 5 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया जी? वो 5 हम कहाँ से ला लिए? दोनों में 5
1000 बनाए, क्योंकि दौड़ 1 किलोमीटर का है तो 1000 बनाने के लिए कि दौड़ 1 किलोमीटर कैसे करेगा, तो 5 से, तो उसको भी 5 से गुना कर दीजिए। आइए 12 के बाद क्वेश्चन। और एक समय था ये दौड़ इतना खतरनाक लगता था, वो अभी तक नाव धारा तो समझे में 4-5 काहे नहीं आता है बाबा, इतना हौला चैप्टर है नाव धारा। हम तो कहते हैं 5 चैप्टर जो है ना 5 में सबसे हौला नाव धारा है। नहीं सर, सबसे भारी वही है। 14 समझ में आ जाए तैरने आता है, नहीं, मतलब तैरने आता है। नाव पर एक दिन जाइए, नाव पर से कूद जाइए, नादाउद्दीन आप नाव धारा समझ जाइएगा, नहीं तो बातें खत्म। आप तो सब दुश्मनी एक के बार निकाल। हम तो ये मूड में आ कि कहीं 2.5 लाख रुपया कमाने का माइंड में इनका चलने लगा है, खतरनाक बात। इसीलिए सर बोल दिए। तेरा उससे बढ़िया मर जाइए। 1 किलोमीटर दौड़ी, आपको हम इतना ये लगता है कि 2.5 लाख रुपया कमाने के लिए हम कुछ भी कर लेंगे। घर में करेंगे, बोलेंगे, चर्चा करेंगे, मारो खाइएगा। समय 4 घंटा 54 मिनट। कितना होता है 4 घंटा 54 मिनट जी? 6 चक 24, 240, 6 चक 24 और 54 ना 294। सर क्या 4 मिनट 54 सेकेंड, मतलब सेकेंड में तो लाना होगा। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है इसी दौड़ को भी 5 मिनट लेता है। हारा कौन जी? बीही हाँ, सब क्वेश्चन में बीही हाँ। तो ए जीता और बी हारा, कैसे समझे जी? ए कैसे जीत गया, बी हार गया? कहा तो नहीं कहीं? ओह अच्छा, ठीक है। तो जो हारता है काम तो हम उसी पे करते हैं। पूछ रहा है क्या 13 नंबर क्वेश्चन में कि ए बी से कितने मीटर से आगे खड़ा होगा इस दौड़ बिंदु पर एक साथ पहुंचे, कितना मीटर खड़ा होगा। यानी कह रहा है कि हारेंगे नहीं, हमको खड़े कर दो एक साथ। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है कि खड़ा किसको करना है? बी को। तो बी समझिए, तो बी का चाल निकालिए। बी का चाल निकालेंगे तो 1000/300, 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब बी हारता कितना से है? तो 6 सेकेंड से। 6 सेकेंड का दूरी अगर वो खड़ा कर देना तो नहीं हारेगा। तो दूरी 30/3 और ये 6, यानी 20 मीटर आगे इसको खड़ा कर देना तो ये हारवे नहीं करेगा, के साथ पहुंच जाएगा। सर कंपैरिजन पर भी हो जाता है कि इतना पर 6 पर हो रहा है, इतना पे 1000 पर। ऐसे नहीं होगा ना, गलती कर लीजिएगा ना, 20 आ जाता है। वो आ गया, अलग बात हुआ, आ गया। मगर आपको हमेशा ध्यान देना है कि भाई हारने वाला पे काम कीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम ये दे दिया, ये लिख लिया आराम से। हार रहा है बी, किससे हार रहा है? तो हार रहा है 6 मिनट से। हार 2 प्रकार का होता है, एक समय और एक दूरी से, यही ना जी हमने बताया ना, हार 2 प्रकार से। तो समय का हार दिया हुआ है, दूरी का हार आपसे पूछ रहा है। ये हार रहा है 6 सेकेंड से, चाल कितना? इतना। समय सब हारने वाला पे काम होता है। आइए ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए ना, कितनों कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे दौड़ का बन जाना है। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जतिन किशोर से इतना गुना तेज दौड़ता है। जतिन किशोर से, जतिन किशोर से 1 दशमलव है, तो जतिन है किशोर से। तो किशोर अगर हम 1000 कर ले तो जतिन 1375 हो जाएगा जी। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अपने मन से कुछ बात लिख दिए। कह रहा है कि जतिन नाम का है ना, किशोर से 1.375 गुना तेज दौड़ता है। यानी 3 अंक पहले दशमलव था तो हमने उधर उसका स्पीड मान लिया। अगर 1000 तो इसका स्पीड हमने मान लिया 1375। क्लियर। कहता है कि यदि आरंभ में किशोर जतिन से 150 मीटर आगे हो तथा दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ पहुंचे तो अंतिम छोर का यही है। अब इसका चाल काट सकते हैं, उसको 25 से काट सकते हैं, काट के छोटा कर लेंगे 25 से। तो 25 चौका 40 हो जाएगा, 25 चौका। अब 25 से 5 125, 25 5 125, 55 है ना, 55 है, फिर कर रहा है ना, तो 11 और 8, यानी इसका चाल 11 है तो इसका चाल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये इसका, इसके लिए दूरी है वो है x मीटर, और इसके लिए जो दूरी है वो x माइनस 150 मीटर, 150 मीटर। दोनों का समय लगता है समान, तो आप लिखिए x बट्टा 11 और x माइनस 150/8।
एक्स निकलेगा ही तो पूछा जा रहा था। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये, वाकई अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं जान रहा है उसके लिए पढ़ेगा तो दिमाग से उड़ जाना है क्वेश्चन। वीडियो बन जल्दी डाल। कल वाला कुछ पढ़ाए नहीं थे, कल सिर्फ 3-4 बार कट गया बीच बीच में फ़ोन आके, और खाली प्रैक्टिस करवाए थे, और आप लोग आए नहीं तो पढ़ाते कैसे? तीनों मुखरा नहीं थे, तीनों मुखरा का, क्लास में तीनों मुखरा का नाम क्या दे पता नहीं, कोई बोलिएगा, लड़का नहीं बोलिएगा जी। नहीं, वो बोलते हैं वहाँ पे लक्ष्मी सर बोलते हैं 3 गो हम हैं, एगो तो मेरे गाँव की है, वो पूजा उधर की है, तो सर बोलते हैं दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी। मार कर लीजिएगा कौन दुर्गा कौन सरस्वती कौन लक्ष्मी, वो आउट नहीं करते वो होंगे, अपने खुद दे दी, वो आउट है ना किया कि कौन दुर्गा सरस्वती नहीं, है, वो पूजा खुद दे दी सबको नाम, वो पूजा दे दी। बोलती है कि हम दुर्गा हैं, नूतन दी है, लक्ष्मी है, आप सरस्वती हैं। हम बोले क्यों, तो नहीं ज्यादा नंबर आप ले आते हैं इसलिए आप सरस्वती। 14 के बाद 16 800 मीटर के दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है, ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है, ए हराता है बी को हरा देता है। ए की चाल चुपचाप रहिए ना, पढ़िए ना, पढ़ाई पर तो ध्यान देते नहीं। चुपचाप रहिए। बोले कि सब ममता दीदी बोल के उसको फेमस कर दिया, हमको भी चंदा दीदी बोल के फेमस कर दिया। 800 मीटर का दौड़ है, इसमें ए बी को हराता है 15 सेकंड से, ए का चाल दिया हुआ है, तो समय इसका हम निकालेंगे, समय निकालेंगे तो दूरी अब बट्टा चाल 5/18, कोई दिक्कत नहीं। हम ऊपर इसको ले जाते हैं, तो इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 18, और ये 100 मरतबे कट जाएगा और 20 मरतबे कट जाएगा, तो 900 सेकंड लगेगा जी। 360 होगा, 360 सेकेंड, 360 सेकेंड। अब इसके लिए दूरी है, इसके लिए दूरी है ये 800 मीटर है, और ये हार जाता है, बी हार जाता है, तो बी का समय हो जाएगा 380 ना। क्वेश्चन फिर से 16 पढ़ते हैं। 800 मीटर के दौर में ए बी को 15 सेकेंड, सॉरी 15 ही से हराता है, 15 सेकेंड से हराता है, ठीक है, हराता है। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसका चाल पूछ रहे हैं। अब क्या करेंगे पता है? नेक्स्ट चांस से जब समय दूरी पढ़ाएंगे ना, उसी समय दौड़ बढ़ा देंगे, टेंशन नहीं खत्म ना। कुछ देखिए, आज कुछ सीखे, हम भी एगो बात सीख लिए, समय दूरी के साथ ही इसको पढ़ा देंगे, बातें खत्म। अब इसका चाल के लिए 18/5 करना जरूरी है, किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। हो गया क्लियर? 17 पे चलते हैं। जुट्ठे का आप लोग भारी बनाए हुए हैं दौड़, हाँ नहीं मिटा रहे, दौड़ को भारी बना है, इतना भारी नहीं है। हाँ 1600 मीटर दौड़ना बड़ी भारी है बाप रे, अभी दौड़ा दे किसी को तो। चन्ना जी सर अभी तो ठीक ही है सर, जब मई जून में दौड़ाता है दौड़ना कितना टफ है। तो जून में गई थी, आप जून में गए थे ना? वो समय सर बड़ी भारी रहता सब बोलेगा दौड़ लेंगे, वहाँ जब पता चलता रहेगा। दौड़ना आसान चीज नहीं है जी, बहुत टफ है। एक दिन तो कुछ नहीं लगेगा, पहला दिन दौड़ लीजिए और दूसरा दिन फिर दौड़ना होगा ना चालू। आर्मी ताने वाला तो वो तो लड़के कम एज का रहता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन में 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 मिनट से हरा देता है। 400 मीटर के दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हरा देता है, यानी ये क्या जी, कोई आपत्ति? 400 मीटर के दौड़ में ए बी को 5 मिनट से हराता है, यही होगा। इसको काट के भी लिख सकते हैं 5 से, तो 40 हो जाएगा, सॉरी 80 और 79, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है कि इसी रास्ते में बी सी को 4 मीटर से, बी सी को 4 मीटर से, यानी हो जाएगा 96, इससे काटने के लिए 100 और हो जाएगा 100 और हो जाएगा 99, 4 से काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है इसी रास्ते में डी सी को 16 मीटर से हरा देता है, डी सी को हरा देता है, यानी डी अगर 400 तो सी हो जाएगा 800, कहाँ है दिमाग दी, 384,
क्लियर। यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ डी सी को हरा देता है, तो इसलिए डी 400 तो सी इसको भी काट के लिख देंगे 4 से कटेगा ना, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 4 से काटेंगे सर इसको ए से नहीं निकालेंगे। रुकिए ना, पहले हमको लिखने दीजिए ना। इतना हमने लिख लिया। क्वेश्चन ही दिखा रहा है, ठीक है। ए डी को इस दौर में कितने से हरा देगा, ए और डी की बात पूछ रहा है, तो अनुपात में निकल गया, कंपेरिजन है ए बी सी डी। तो ए भी लिखेंगे, ए का लिखेंगे 80 लिखेंगे और 79 लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, 99 लिखेंगे, जो आ जाएगा गुना करके आ जाएगा अब उसके बाद तो ये 1 2 3 8 ये हो जाएगा 7 9 पर, और ये गुना करने 78 21 गुना करना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता है। सी का मान दीजिएगा 24 और डी का मान दीजिएगा 25। फिर इसको सिर्फ इसी को गुना कीजिए और किसी को नहीं। हमको ए डी पूछ रहा है तो ए को गुना करेंगे तो 8000 गुने 24 और इसको गुना करेंगे तो 7 8 2 1 गुने हो जाएगा 25। अब ये जो दौर है वो कितने का है, 4 का है ना, 400 का दौर है ना। तो 400 इसको बनाने के लिए 400 इसको बनाने के लिए कुछ कट रहा है दोनों में, तो काट लेंगे ना। पहले इस दोनों को काट लीजिए, 25 से काट लेते हैं। 25 से काटते हैं तो 25 तिया 75 दूना इतना ना, और अब 3 से कट रहा है, 3 से कटता है 800। जो भी करना है इसको हमको 400 बना लेना है, वो जितना होगा उतना मीटर से हट जाएगा। 3 से कट रहा है 24 कटेगा, 8 तिरिक 24 और 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 6 तिरिक 18 और 7 ना, इतना ना। अब भी अगर कटता हो 6 2 8 7 15, फिर 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे कैसे। सो देखिए हम दौर तो 400 का है, यहाँ अगर ये गुना करके लिख लेते हैं 0 8 दूना 16 25 ना। अगर ए 2507 तो डी 2607 ना। सेम समय में कहीं गलती तो नहीं की है जी, क्वेश्चन पढ़िए ना सर। करते हैं। 400 मीटर के दौर में ए बी को 5 मीटर से हरा देता है, ठीक है। इस रास्ते में बी सी को 4 मीटर से हराता है, ठीक है। इसी रास्ते में डी सी ना, वो नहीं लिखने की जरूरत है, वो सही है। डी का सी को 16 मीटर से हरा देता है, तो ए तथा डी इस रास्ते में दौर में कौन तथा कितने मीटर से जीता। अच्छा, इनमें कौन दौर जीत सकता है, नहीं ए और जीत सकता है डी भी, यानी यहाँ पे डी ज़्यादा है, ए जीता है और कितने से, हमें कितना में करना है, तो डी जीत रहा है ना। तो डी अगर 400 मीटर तो ये वाट मीटर हमको दिख रहा है ना जी, डी जीत रहा है, डी जीत रहा है। तो अंदर से अंदर करेंगे और बाहर से बाहर करेंगे। वाट बराबर हो जाएगा आपको 25 660 गुने 400 और 26 7। डेसिमल में आएगा आंसर, दशमलव में। और जीतेगा कौन, जीतेगा डी जीतेगा, उसको गुना कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। क्लियर। कैसे पता चला डी जीतेगा, कि अगर ए 2560 जाता है उसी समय में डी 2660 जाता है, यानी डी जीत गया है। कितना मेरे से काटिएगा, निकल जाएगा। ये क्वेश्चन में गुना भाग से कोई नहीं बचा सकता है, गुना करना ही पड़ेगा, कहीं कि अटपटा सा वर्ड है। ये कंप्लीट हो गया। दौड़ अगर कंप्लीट हो जाता है तो आगे का क्या करना है सो बताइए। आगे का चैप्टर का चर्चा करते हैं, पूरा प्रैक्टिस ना। अच्छा, कल दौड़ हो गया, कैलेंडर हो गया, 2 3 4 दिन प्रैक्टिस, नहीं 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए। बाद घड़ी चलेंगे, घड़ी जो आज छेड़छाड़ किए थे घड़ी पर चलेंगे, उसका शेयर लाभांश पे चलेंगे, उस हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक बार और 1 दिन प्रोबेबिलिटी में टाइम देंगे, 1 दिन और पूरा रिवीजन करने के लिए, उसके बाद पढ़ाएंगे। दोनों से जुड़ा हुआ है। तो घड़ी पढ़ लीजिएगा आपने परसों, कल प्रैक्टिस करके, उसका शेयर लाभांश 2 दिन में पढ़ लीजिएगा। उसका क्रमचय संचय पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर क्रमचय संचय। होता क्या है कि थोड़ा सा झलक देख लीजिए, कि एक होता है सिर्फ चुनना, और एक होता है चुनना भी होता है। जैसे आपका विवाह हुआ, अब बरियाती आपको ले जाना है, बरियाती ले जाना है ना, तो उस गाँव में सबको ले जाइए। पर इनका बात ना एकदम बीए बता वाला रहता है, कहीं काबिल वैसा बोलिए ना। ठीक है लेके जाएंगे आप, बरियाती लेके जाए। तो बरियाती जाने के लिए गांव में है 600 आदमी, 600 को तो बरियाती नहीं ले जाइएगा, ले जाना है तो 50 60 को 80 को, तो उसमें से चुनिएगा ना कि फलाना का मुंह बनिया है, तो फलाना मुखिया जी है, तो फलाना का ही है, फलाना दोस्त है तो उससे रिलेशन है। तो ये एक चुनना होता है, चुन के तो ले आए। अब बुलेरो किए हुए हैं बरियाती में, स्कॉर्पियो किए हैं, कारो है, अब बॉसो है,
तो आप मुंह देख के किसको बोलेरो में बैठावे, किसको स्कॉर्पियो में बैठावे। तो ये जो चुनने का होता है ना, ये होता है संचय, और चुन के बैठाने का होता है, ये होता है कर्मचय। राइट, वो बवाल हो जाता है बरियाती में। हमारा स्कॉर्पियो में पीछे में वो गया थी बोलेरो में। चाहिए लड़का वाला। हाँ, तो यही बात है सिर्फ। सिर्फ अच्छा देगा।